अस्सलाम जी, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरे पास आए हैं। ये जो 25 मई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च था जो कि इस्लामाबाद पहुंचा और मुख्तलिफ़ शहरों से काफ़िले इस्लामाबाद की जानिब पहुंचे और वहां पर डी चौक तक जो है वो मुजाहिरीन पहुंचे इस्लामाबाद में, और इमरान खान भी वहाँ पर पहुँचे। तो हुकूमत की जानिब से बड़ी तैयारी की गई थी इन कारकुनान को अपने अपने शहरों में और अपने अपने ठिकानों पर ही जो है वो रिस्ट्रिक्टेड करने की, लेकिन उसके बावजूद कारकुनान पहुँचे। इस सारे मामले में हुकूमत का इस पर टोटल एक्सपेंस कितना आया? ज़ाहिर है जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए और फिर वो कंटेनर्स भी कोई खाली कंटेनर नहीं थे, उनमें रेत भरी गई ताकि उनका जो वज़न है वो ज़्यादा हो जाए। और फिर हमने देखा कि वो लुक का इस्तेमाल किया गया। लुक जो ब्लैक कलर की होती है जिसके सड़क बनाते हैं जिससे, वो लुक बिखेर कर तो उसके ऊपर शीशे लगाए गए ताकि गाड़ियाँ जो हैं उनके जब वहाँ से गुजरें तो टायर पंक्चर हो जाए। फिर और बहुत सारे एक्सपेंसेस थे जिसमें इतने सारे अहलकार थे, उनकी नफरी, उनका खाना पीना, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनके आने जाने के मामला आता है। और फिर जो आंसू गैस की शेलिंग की गई, उसके जो शेल्स थे, रबर की गोलियां, तो ये बहुत सारे एक्सपेंस थे जो कि हुकूमत को इस मार्च को नाकाम बनाने के लिए ये सारे एक्सपेंस करना थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरे पास सामने आए हैं कि इस मार्च को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से टोटल कितने कंटेनर्स जो है वो लगाए गए, और इसके अलावा फिर इन कंटेनर्स का एक दिन का किराया कितना था, टोटल किराया कितना था, अहलकारों को जो खाना प्रोवाइड किया गया वो कितना था। तो ये सारे जनाब वो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताने हैं। आपको पता है कि 15 मार्च ये जो 25 मई का जो मार्च था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें इमरान खान ने कहा था कि वो डी चौक पहुंचेंगे, और दूसरी तरफ जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने कहा था कि जी मैं इमरान खान को जनाब डी चौक में नहीं पहुंचने दूंगा अगर मैं अपने बाप का नहीं हूँगा, या कुछ उन्होंने इस तरह की जो है वो रेलिवेंट सी बात की थी कि अगर इमरान खान डी चौक पहुंच गया तो मैं अपने बाप का नहीं है, कुछ इस तरह की बात जनाब वो उन्होंने की थी कुछ रेलिवेंट। तो इमरान खान ने डी चौक में पहुंचकर एक पैगाम दे दिया। अब ज़ाहिर है उन्होंने कहना थोड़ी था कि हाँ भी राना सनाउल्लाह आप बताओ कि तुम्हारा अब्बू जी कौन है। तो बहरहाल उन्होंने वहाँ पर पहुंचकर डी चौक में ये राना सनाउल्लाह के लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया कि राना सनाउल्लाह अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि तुम्हारे अब्बा जी कौन हैं। तो बहरहाल जनाब ये तमाम तर जो वसाइल थे वो बुरे कार लाए गए हुकूमत की जानिब से इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लॉन्ग मार्च है इसको अपने अपने इलाकों में नहीं रोका जा सका, और कारकुनान बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंचे, बड़ी तादाद में डी चौक पहुंचे, और इस्लामाबाद में फिर इमरान खान भी पहुंचे डी चौक में हमने देखा। और उसके बाद फिर जो एक डिसीजन था वो तो एक बात की बात है, वो एक अलग टॉपिक है। एज के इमरान खान ने इनको 6 दिन का टाइम दिया और वो वहाँ से उठ गए, धरना उन्होंने ख़त्म कर दिया, व्हाट्स एवर दैट्स एन अनदर टॉपिक, अनदर डिस्कशन। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इस सारे मामले में हुकूमत का एक्सपेंस कितना हुआ, कितने टोटल कंटेनर्स इस्तेमाल किए गए। तो इसमें सबसे पहले जनाब हम कंटेनर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि इस तरह का कोई भी लॉन्ग मार्च या कुछ इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो गवर्नमेंट के पास जो एक वाहिद ऑप्शन होता है और जो काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव भी होता है वो कंटेनर्स का होता है कि कंटेनर्स लगाकर शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों को जनाब बंद कर दिया जाता है ताकि वहाँ से जो मुजाहिरीन हैं उनकी आमदोरफ्त और उनकी नकलो हरकत को रोका जा सके। तो अब हुआ क्या कि कंटेनर्स लगाए गए पूरे पाकिस्तान में 380 कंटेनर्स लगाए गए। अब ये जो कंटेनर्स थे ये खाली कंटेनर नहीं थे, क्योंकि इसमें माजी में हमने देखा जो कुछ प्रोटेस्ट हुए तो जब अवाम एक जोशो जज्बे के साथ बाहर निकली होती है तो फिर कोई 50-100 बंदा मिलकर एक कंटेनर को उठा के साइड पे कर देता है, और कोई ये जो रुकावट है इसको अबूर करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन इस बार जो हरबा इस्तेमाल किया गया वो ये था कि कंटेनर्स जो थे उनमें रेत भरी गई ताकि उनका जो वज़न है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, और फिर उसको कंटेनर को मशीनरी के अलावा हिलाना मुमकिन ना हो। जो कोई 50-100 बंदे मिलकर उसको हिला देते थे वो नहीं हिला पाए, तो इसलिए उनमें रेत भी भरी गई। तो जनाब एक कंटेनर का जो किराया है वो था 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये इन कंटेनर्स का जो है वो जनाब किराया था एक दिन का, और ये 380 कंटेनर्स थे। यूँ 380 कंटेनर्स का जो किराया था ये टोटल मिलाकर जनाब ये कोई बना है 5 करोड़ के राउंड अबाउट। तो 5 करोड़ के राउंड अबाउट सिर्फ और सिर्फ इन कंटेनर्स का किराया था। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये जो कंटेनर्स हैं ये ऐसे तो नहीं कि इधर से उठाए हाथ से पकड़ कर इधर रख दिया, ऐसे नहीं है, क्योंकि इनका वज़न होता है और इनको फिर इनका जो गाड़ी होती है, एक बड़ा ट्रॉलर होता है, इसके ज़रिए इनको लाया जाता है। फिर उसके बाद इनको मशीनरी के ज़रिए जो है इनको एडजस्ट किया जाता है, इनको रास्तों में रखा जाता है बतौर रुकावट। तो फिर मशीनरी इस्तेमाल हुई, क्रेन्स का इस्तेमाल हुआ,
4 کرینز جو ہے وہ اس سارے پروسیس میں استعمال ہوئی، جو کہ علیحدہ شہروں میں وہ جو ہے وہ کنٹینرز لگانے کے بعد یہاں لگا دیے، پھر اگلے پوائنٹ پر چلے گئی، وہاں پر لگا دیے، پھر اگلے پوائنٹ پر وہ جو مشنری ہے وہ پہنچ گئی. تو یہاں 4 کنٹینر جو کرینز تھی ان کا کرایہ ٹوٹل جناب 13 لاکھ روپے تھا. اور پھر جو پولیس اہلکار تھے ان کی جو نقل و حرکت تھی، انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اس پر جو ان کا آمد و رفت تھی اس پر تقریباً 27 لاکھ روپے خرچ ہوئے. اور اس کے علاوہ پھر اہلکاروں کے جو کھانے کے اخراجات تھے، ان کو جو ہے وہ کھانا دیا گیا، وہ تقریباً 4 کروڑ روپے کا کھانا تھا جو کہ اہلکار 1-1.5 دن میں کھا گئے. تو یوں یہ ٹوٹل جو لانگ مارچ ہے یہ حکومت کو تقریباً کوئی 15 کروڑ روپے میں پڑا ہے. لیکن دوسری طرف جو حکومت نے ایک تو یہ خزانے سے نقصان ہوا ہی ہوا، جو انہوں نے کارکنان کا نقصان کیا اور پھر جو عام آدمیوں کا نقصان کیا. ہم نے دیکھا کہ بڑی بسز تھیں، یہ نیازی بس سروسز بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، پورے پاکستان میں ان کی بسز چلتی ہیں. ان کی جو ایک بس ہے وہ بڑی مہنگی ہے، وہ 3-3 4-4 کروڑ کی ایک بس ہے. تو اس بس کو توڑ دیا، شیشے توڑ دیے. یاسمین راشد کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، ان کی ونڈ سکرین، ان کی گاڑیوں کے ٹوٹل شیشے، سارا کچھ نقصان کیا گیا. پھر اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا. تو یہ سارا کچھ، تو یہ جو اتنا سارا جو ہے وہ ساری کوشش تھی کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اس کو اسلام آباد پہنچنے سے روکا جائے، لیکن اس میں حکومت 15 کروڑ لگانے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکی. 15 کروڑ لگایا، اس کے باوجود بھی ناکامی ملی، اس کے باوجود بھی عمران خان ڈی چوک بھی پہنچ گئے، اس کے باوجود بھی کارکنان ڈی چوک پہنچے. تو یہ جناب صورتحال تھی. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے جو ہے وہ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.